प्यारे मित्रों, प्रेम प्रणाम। आज का शीर्षक है झूठ की भी हद होती है। 2 दिन पहले दीपक दहिया ने पॉडकास्ट में ओशोधारा के त्रिवीर में से एक वीर ओशो सिद्धार्थ से कुछ प्रश्न किए और उन्होंने जो बताया उसी पर आधारित ये पॉडकास्ट के बारे में आज मैं बात करूंगा। हमारे मित्र का संन्यास 1980 में हुआ, ये उन्होंने बताया। 10 दिन पूना में रहे, 3 दिन ऊर्जा दर्शन, लेकिन एक भी फोटो पेश नहीं की, जबकि उन दिनों 1976 से ही फोटोग्राफ शुरू हो गया था, हर बात का फोटो लिया जाता था। संन्यास का भी एक मां की फोटो पेश की गई ऊर्जा दर्शन के समय, वो तुरंत हटा दी गई। ये पॉडकास्ट की बात कर रहा हूं। 3 बार ऊर्जा दर्शन हुआ, जबकि मैं वहां कई बार जा चुका। जिसको एक बार ऊर्जा दर्शन दे दिया उसका नंबर ही नहीं आता था। 1980 में तो इतने लोग आ गए थे। खैर कोई बात नहीं, उसको भी मान लेंगे। 6 महीने बाद फिर ऊर्जा दर्शन में गए, उस समय लड़खड़ा गए। तो ओशो सिद्धार्थ जी कहते हैं कि मेरी अकड़ ढीली हो गई थी और 6 महीने नशा रहा। फिर कभी पूना गए नहीं, कोई उल्लेख नहीं किया, न कोई फोटोग्राफ पेश किया। 10 वर्ष बिना पूना के रहे। 1980 में संन्यास हुआ। 1990 जनवरी में भगवान श्री ने शरीर छोड़ा। अब आगे बोलते हैं कि 19 जनवरी को विदा हो गए तो लगा कि दुनिया उजड़ गई। ठीक बात है, गुरु विदा होता है तो शिष्य की दुनिया उजड़ जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2000 मिलेनियम तक भी हमने इनको देखा नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज आपको ये झूठ की भी हद होती है ये क्यों कह रहा हूं कि इसी पॉडकास्ट में महाराज आगे कहते हैं कि 19 जनवरी 1990 को सुबह से ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। और मैंने कहा कि दौरा कैंसिल कर दो, तो मेरे साथियों ने कहा कि सरकारी काम है, कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए आपको चलना ही पड़ेगा। 5 बजे तक मैं तड़फता रहा और ठीक 5 बजे शब्द प्रयोग किया। एक मित्र के यहाँ चाय पी और मैं ठीक हो गया। मुझे लगा कि चाय पीने से ठीक हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि ठीक 5 बजे भगवान ने शरीर छोड़ दिया था। तो शरीर जैसे ही उन्होंने छोड़ा कि मैं एकदम ठीक हो गया। और शरीर छोड़ने से पहले सुबह की, दोपहर की जो उनकी पीड़ा थी शरीर छोड़ने के समय की, वो मुझे परेशान कर रही थी। ये मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मैं भगवान से इतना जुड़ गया था कि ये ऐसा मुझे महसूस हुआ। 19 जनवरी की रात को गेस्ट हाउस में सो गए श्रीमान जी। तब तक उनको पता नहीं था कि भगवान ने शरीर छोड़ दिया। रात को 2 बजे, अब देखिए झूठ की पराकाष्ठा, कि रात को 2 बजे क्या घटना घटी ये अपने पॉडकास्ट में कहते हैं, तो उन्हीं की आवाज में हम ये सुनते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कि अभी अभी गोल्डन प्रकाश के अंदर आया और धीरे धीरे ये जो आपके यहाँ फोटो लगा है उनको वो अपीयर हो गए। हम ओशो आए? बोले कि हाँ उन्हीं का फोटो आपने लगाया ना घर पर? हाँ। बोले कि क्या हुआ फिर? तो उन्होंने कहा कि मेरा आगे का काम सिद्धार्थ को करना है, इसके जगने पर मुझे बता देना। ओके। अब
झूठ के पैर नहीं होते हैं। अरे झूठ तो सही ढंग से बोलते, थोड़ा तो पता चलता कि रात 2 बजे मैं तो सोया हुआ हूं और गोल्डन प्रकाश आया। ये उनके मित्र वीपी सिंह ने कहा 3 बजे उठाकर कि रात 2 बजे एक ऐसा गोल्डन प्रकाश आया और वह जो आपके घर में फोटो लगी हुई है उस फोटो में परिवर्तित हो गया। और उन्होंने मुझे कहा कि सिद्धार्थ के जगने पर उसको बता देना, मुझे बता देना, सिद्धार्थ को नहीं बताना। सिद्धार्थ जब जग जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि आगे का काम मेरा सिद्धार्थ को ही करना है। तो उन्होंने वीपी सिंह ने माफी मांगी 3 बजे कि बहुत हम आपको उठाना चाहते नहीं थे, लेकिन ये सिद्धार्थ स्वामी ने सुन लिया। फिर आगे गए दूसरे, उसका सुनिए क्या हुआ। कलंदर के पास चले गए, उनको ये घटना वीपी सिंह ने बताया। उन्होंने आंखें बंद की और 5 मिनट के बाद आंखें खोलकर कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक देखा और आगे ओशो का काम इन्हीं को ही करना है। ऐसा कुछ हुआ। अब दूसरे दिन 20 जनवरी को शाह कलंदर, एक सूफी संत है ऐसा बता रहे हैं, उनके पास ये गए तो उन्होंने कहा कि वीपी सिंह ने ऐसा ऐसा देखा, ऐसा ऐसा कहा। भगवान रजनीश आए और उन्होंने कहा कि जब ये सिद्धार्थ उठ जाए, जग जाए तो मुझे बता देना। यानी भगवान रजनीश उस समय इंतजार कर रहे थे उनका कि सिद्धार्थ जग जाए तो मुझे बता देना। तो बताया कि नहीं बताया भगवान रजनीश को, कहां चले गए थे उस समय वो। तो शाह कलंदर ने आंख बंद की और कहा एकदम सही घटना है, आगे का काम तुम्हें ही करना है। प्यारे मित्रों, मैं उसी समय का हूं, 1976 में मेरा संन्यास हुआ था। इन श्रीमान को हमने कभी भी कहीं नहीं देखा। हां, ओशो बनने के बाद ओशो धाम में एक बार देखा केवल मैंने, बाकी ये कहां क्या करते थे मुझे पता नहीं। भगवान रजनीश 19 तारीख की रात को 2 बजे प्रकाश रूप में आए और फोटो के रूप में माने परिवर्तित हो गए, अपीयर हुए और प्रकाश पुंज जो, और बोले वीपी सिंह को कि जब ये सिद्धार्थ जग जाए तब मुझे बता देना। उसे बता देना नहीं कहा, मुझे बता देना, क्योंकि आगे का मेरा काम सिद्धार्थ ही करेगा। स्वामी सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया क्या, तो एक मित्र मिले आगे जो सो रहे थे, आंखें लाल हुई, उनको उठाया, बीच में जा रहे थे शाह कलंदर से मिलने से पहले। बोले क्या हुआ, अपने आंखें रात भर सोए नहीं क्या? बोले नहीं, आपको पता नहीं, भगवान रजनीश ने शरीर छोड़ दिया। तो ये कहते हैं कि मेरा एक पैर इधर एक पैर उधर रहकर मैं स्तब्ध हो गया और मैंने वीपी सिंह की तरफ देखा कि आहा, रात को जो भगवान रजनीश आए थे वो बात एकदम सही है। फिर मैंने शाह कलंदर को बताया तो ये ओशो धारा, बाद में उधारा, ये क्या क्या कबाड़े होते हुए यहां तक आए। झूठ की नींव पर खड़ी हुई ओशो धारा धड़ाम से गिरी, आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है कि भ्राताश्री और माताश्री कैसे 20 साल तक इनके साथ रहे। क्यों रहे? कि उन्होंने कहा, श्रीमान जी ने, कि मुझे ओशो ने कहा है कि तू सिद्धार्थ और उनको जोड़, क्योंकि उनको पूना से निकाल दिया गया और ये दोनों निकले हुए बैठे थे, तैयार ही बैठे थे। मारवाड़ी में कहावत है, हंसी में बात कर रहा हूं, कि भाई जाऊं जाऊं करे ही बीरो लेन आ गयो। बहन जाना ही चाहती थी पियर में और भाई लेने आ गया, और 3 की तिकड़ी त्रिवीर। एक मित्र ने मरुस्थल, मूर्थल शब्द मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मरुस्थल मुझे समझ में आता है,
मुरथल से आया, कहता है मैंने अजीब नजारा देखा कि रात को मैंने वहां एक सपना देखा कि एक अजीब रथ है जिसमें 2 घोड़े हैं और एक घोड़ी है और सर पर दौड़ रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया और रथ कहीं बिखर गया, घोड़ा घोड़ी अलग हो गए सारा। अब ये सपना सच उसका हुआ। मजाक में उसने कहा कि ऐसा मुझे, क्योंकि सपने का कोई तर्क नहीं होता है, आदमी घोड़ा बन जाता है, घोड़ा आदमी बन जाता है। ये जो 3 तिकड़ी, ये 3 घोड़ा घोड़ी एक रथ में ऐसे लड़खड़ाए, लेकिन इतना सब्ज बाग दिखाया कि बड़े बड़े लोग इनके रथ पर सवार होकर के ओशो बन बन करके जैसे फैक्ट्री में ठप्पा लगाते हैं वैसे आ गए। आज सारे ओशो मर गए, कोई भी ओशो का नाम लेवा नहीं है। और हम भी ओशो की बात नहीं करते क्योंकि वो एक ब्रांड नेम है। हम भगवान रजनीश की बात करते हैं। तो मेरा ये कहना मित्रों, सावधान होना इन लोगों से। झूठ के आधार पर खड़ी हुई नींव में झूठ है, वो भवन लड़खड़ाएगा। 20 साल लगे लेकिन भवन गिर गया। तो मेरा ये आज का एपिसोड ये है कि झूठ की भी हद होती है। इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक जगत में भगवान रजनीश के शिष्य, और क्यों मैं चौंका, पॉडकास्ट का जो था वो हेडिंग जो आया विज्ञापन का, आप देखिए इसमें YouTube में, उसकी स्टार्टिंग है ओशो की खुली पोल, शिष्य ने बताया पूरा सच। देखिए हेडिंग क्या, पॉडकास्ट वाले, ये ब्रॉडकास्ट वाले ये कैसे हेडिंग लगाते हैं ताकि लाखों व्यूज मिले उनको। ओशो की खुली पोल, शिष्य ने बताया पूरा सच। सेक्स गुरु, क्या ओशो सच में सेक्स गुरु थे? सेक्स, मेडिटेशन और एनलाइटनमेंट एट द रेट ऑफ समर्थ गुरु धारा। और दीपक दहिया ने ये पॉडकास्ट जारी किया 2 दिन पहले। आप सब देखिए, ये जो झूठ बोला गया कि प्रकाश रूप में ओशो आए और उसको कहा, वीपी सिंह को कहा। अरे 19 जनवरी में तो हजारों लोग वहां पूना में थे, क्या कर रहे थे? नेपाल वाले क्या कर रहे थे? दूसरे विदेशों के लोग क्या कर रहे थे? मैं नहीं आ सका था। 19 जनवरी को कहा कि आगे का काम सिद्धार्थ को करना। सिद्धार्थ को हमने कभी देखा नहीं वहां, एक सिद्धार्थ ही मिला इनको, भाई भतीजा और सारे घूम रहे थे, उनको ही बता देते। या फिर जयेश को या उसको कह देते कि भाई सिद्धार्थ को बुलाओ। आए नहीं, मिले नहीं, देखा ही नहीं। 10 साल तक सब अध्ययन करते रहे, जोड़ते रहे, तोड़ते रहे, क्योंकि माहिर है ना। बहुत ऐसा तांडव मचाया। अब इनके आश्रम में क्या क्या लोगों ने मुझे भेजा कि ये सारे वहां ये होता था, वो होता था। मुझे क्या लेना देना किसका क्या होता था। तो कल मैंने जो तौलिया और ये सारी बातें थी मजाक में कही थी, लेकिन बात सच है। भारत में, विदेश में सारा ऐसा ओशो धारा उधारा सब बिखर गया। हल्दीराम भुजिया, बीकाजी या दूसरे जो ब्रांड है टाटा, अगर सच के ऊपर आधारित है तो इनकी ब्रांचें खुलती जाती है और 100 साल इनको होते हैं, कभी इनका वो पतन नहीं होता। लेकिन 20 साल के अंदर कोई कहां गया, कोई कहां गया। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। तो मैं बड़ी पीड़ा से ये कह रहा हूं कि भगवान रजनीश के जगत में इस प्रकार के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो इकट्ठे हो गए, उनसे सावधान रहना। उनसे पूछना जहां कहीं भी कि प्रकाश रूप में ओशो भगवान रजनीश आए और बीपी सिंह को कहा
कि तुम मुझे बताना, तो क्या ओशो को उन्होंने बताया? क्या बताया? क्या कर रहे हो? झूठ पर खड़ी हुई संस्था लड़खड़ाकर जो गिरी, वो सबको उसका पता चल गया। फिर आगे के एपिसोड में हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।